अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ की पुरानी वीडियो वायरल। मेरे बाप ने कहा है कि साद रिजवी का साथ नहीं छोड़ना। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि 9 मई के बाद बहुत से पीटीआई के अहम लोगों ने भी इमरान खान साहब और पीटीआई का साथ छोड़ा था। यहाँ तक कि जो लोग इमरान खान की हुकूमत में वजारतों के मज़े लेते रहे, वो भी मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़कर चले गए थे। लेकिन वहाँ पर अहम बात यह थी कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने इमरान खान साहब और पीटीआई का साथ छोड़ा था, उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद नहीं की थी, बल्कि ये कहा था कि आज के बाद हमारा पीटीआई की सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यही वजह है कि बहुत से लोगों को पीटीआई वालों ने तनकीद का निशाना भी नहीं बनाया था, मगर जिन लोगों ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर तनकीद की थी तो उनको पीटीआई वालों ने भी जवाब दिया था। तो अब मामला ये है कि सानिया मुल्की के बाद बहुत से गुमनाम लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने भी उनको लिफ्ट नहीं कराई और ना ही उनको तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि तहरीक लब्बैक के लोग भी जानते हैं कि ये अपनी मर्जी से नहीं गए, और दूसरी बात यह है कि इनको तो कोई जानता भी नहीं है। इसी तरह बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब ने भी एक हफ्ते में 2 बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्लुकी का ऐलान किया है, और इसके साथ साथ 2 बार बैरिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा पर बेशुमार इल्ज़ाम लगाए हैं, और इसके साथ साथ हाफिज साद रिजवी को भी तनकीद का निशाना बनाया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब बैरिस्टर साहब तहरीक लब्बैक के कायदीन पर तनकीद करेंगे और इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के लोग भी उनको जवाब देंगे। तो कल एक बार फिर बैरिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्लुकी का ऐलान किया, और उसके साथ साथ जो हुकूमती मौक़िफ़ है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ उसको भी दोहरा दिया। तो पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर साहब, जब आप चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्लुकी का ऐलान कर चुके थे, तो ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आपने 3 दिन बाद दोबारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्लुकी का ऐलान किया है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ का एक पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि उनके वालिद साहब ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इलेक्शन छोड़ देना, अपनी सीट छोड़ देना, मगर कभी भी बाबा जी के बच्चों और ख़ास तौर पर साद रिजवी का साथ नहीं छोड़ना। तो उसी वीडियो क्लिप को वायरल करके तहरीक लब्बैक के कारकुन बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ से ये सवाल कर रहे हैं कि आपके वालिद साहब ने तो आपको ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए साद रिजवी का साथ नहीं छोड़ना, तो आपने न सिर्फ साद रिजवी का साथ छोड़ा है, बल्कि आपने तहरीक लब्बैक के कायदीन पर इल्ज़ामात भी लगाए हैं। मगर यहाँ पर मसला ये है कि बैरिस्टर साहब का ट्विटर अकाउंट भी बंद है, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से सारी वीडियोस को भी प्राइवेट कर दिया है। तो बैरिस्टर साहब, पूछना यह है कि अगर आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च से बहुत से मसाइल थे, और इस लॉन्ग मार्च में तहरीक लब्बैक के कारकुन बहुत से गैर कानूनी काम कर रहे थे, तो क्या वजह है कि आप आखिर तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस लॉन्ग मार्च की हमायत करते रहे, और सानिया मुल्की के 2 हफ्तों बाद आपको ये सारी बातें याद आई और आपने एक हफ्ते में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से 2 बार लातल्लुकी का ऐलान किया है। बैरिस्टर साहब, आपको ये बात पहले भी बताई थी कि आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ छोड़ने से तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी को कख फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि तहरीक लब्बैक के कारकुन तो खुश हो रहे हैं कि आपका असल चेहरा सामने आ गया है। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस जमात में आप 4 साल रहे हैं, तो उसी जमात के कायदीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि आप अपनी पुरानी वीडियो में ये फरमा रहे थे
کہ آپ کے والد صاحب نے کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سعد رضوی کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ تو آج کل اسی ویڈیو کلپ کو تحریک لبیک کے لوگ وائرل کر کے بیرسٹر صاحب سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے تو اپنے والد صاحب کی بات کو بھی نہیں مانا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔